नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार धनु राशि बर्थ 1977 के लिए धनु राशि वालों के लिए बात करेंगे और कैसा रहा है उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये थोड़ी हाइलाइट्स ही डालेंगे। ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, पर्टिकुलर आदमी जेंडर के लिए नहीं है, कोई समूह के लिए नहीं है। ये खाली बात करेंगे कि आपके जो 4 मेजर प्लैनेट्स हैं उसके हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल कैसी रही होगी और कैसी रहेगी, कैसी चल रही है। तो यहाँ 77 धनु राशि बर्थ की बात करते हैं अपने मून साइन चंद्र कुंडली से। तो आपकी जो राशि है वो धनु राशि और इसका लॉर्ड्स होता है गुरु महाराज। तो गुरु यहाँ चल रहे थे फरवरी एंड या 15 के करीब करीब, जनवरी से लेकर फरवरी, मतलब 1.5 महीने के अंदर गुरु यहाँ से निकलकर यहाँ आ गए थे। तो पहले बात करेंगे यहाँ जो भी है गुरु केतु साथ में, जिनकी कुंडली में वो खोल के देखिए। गुरु केतु साथ में बैठ के पूरी कुंडली को डाउन कर दिया, निचोड़ दिया। मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं सत्य ही हूँ, मैं ही सही हूँ, मेरा ही सही है और आप गलत हो, या आपका ये प्रेडिक्शन आपके लिए गलत हो सकता है, किसी के लिए सही हो सकता है, सबके लिए एक बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन मेजर जिस हिसाब से हमारे आपके ये ग्रह है उसके हिसाब से मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे व्यक्ति पर्सन कमेंट्स में लिखते हैं कि हमारा ऐसा है ही नहीं, आप गलत हो, आप ये हो, आप वो हो, आपने सही नहीं बोला, मेरी ऐसा नहीं है। तो वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, वो तो ये तो 1977 पूरे बर्थ की बात हो रही है, उसमें मेजर ये चीज़ें बन सकती हैं। मैं ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये ही होगा और ये ऐसा ही है, लेकिन मेरा प्रयत्न आपको खाली बताने का है, एफर्ट बताने का है, नहीं कि आपके ऑपोजिशन में जाके बैठना। नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं ही सही हूँ, ऐसा नहीं। ये तो खाली 4 ही प्लैनेट्स है, पूरी कुंडली आपके पास है, पूरे सब ग्रह आपके पास है। 9 में से 4 ही ग्रह की बात कर रहे हैं, और वो भी राशि कुंडली, एसेंडेंट की तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए आप अपने ऊपर मत ले लीजिए कि ये मेरे में नहीं है, आपने जो बोला वो गलत है, ऐसा नहीं है। हम खाली एक प्रकाश डालें। ज्योतिष का मतलब है एक प्रकाश डालना, आपको खाली इसकी जानकारी रखना, जानकारी होना, बस यही बात है, दूसरी क्या बात है। तो यहाँ गुरु केतु ने साथ में लग्नेश होके और 4th हाउस का स्वामी होके यहाँ बैठ गया है। तो केतु के साथ जब भी गुरु बैठता है तो कुंडली में एक स्ट्रगल आ जाती है, कुंडली में एक बहुत बड़ा ये आ जाता है, उसमें संघर्ष ज़्यादा रहता है जीवन के अंदर। ऐसे व्यक्ति पर्सन को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, और माँ से रिश्तों में दरार आती है, या माँ के पीछे पूरा जीवन निकालना पड़ता है, या माँ जो है वो कहीं ना कहीं माँ को बहुत तकलीफ़ें देखनी पड़ती है जीवन के अंदर। इनकी बातें करें, या माँ से कोई ऐसे रिश्ते हो जाते हैं जिससे माँ आपसे रूठ जाती है, माँ से डिस्टेंस हो जाता है, या फिर माँ के लिए पूरी ज़िंदगी आपको उसके पीछे ही सब खर्चा करना पड़ता है, उसके पीछे ही रहना पड़ता है। उसकी वजह से ही आपकी शादी भी लेट हो सकती है, उसकी वजह से ही आपके कुछ न कुछ जीवन में ऐसे प्रॉब्लम बन सकते हैं जिससे माँ से आपके रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है, या माँ को जीवन में बहुत तकलीफ़ों देखने को मिलती है। तो ये एक बात हो गई। यहाँ ज़्यादातर भाड़े के घर में रहना पड़ सकता है, भाड़े की ऑफिस में, भाड़े की दुकान में आपको जीवन निकालना पड़ सकता है, बहुत ही छोटी जगह पे रह के आपको टाइम निकालना पड़ता है। ऐसी कुंडली अगर होती है, ऐसे ग्रह आपके बैठे हैं, जैसे यहाँ गुरु केतु बैठा है, तो ये एक हो गई गुरु केतु। वापस यहाँ संतान में थोड़ा ये आता है, संतान डिले होती है, या टेस्ट ट्यूब वाली संतानें होती है, या जुड़वा बच्चे होते हैं, जिनके जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, उसके लिए ही ये ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक बात होगी। पढ़ाई आपकी बराबर से होती नहीं है, पढ़ाई में कुछ न कुछ क्वेरीज आती है, आपका जो IQ लेवल है वो बहुत कम होता है दूसरे के मुकाबले। जितना दूसरा आदमी फास्टली वो समझ लेगा वो चीज़, आप उतना फास्टली वो चीज़ समझ नहीं पाओगे। तो ये एक सब पॉइंट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा मार्किंग करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ बात करेंगे
राहु महाराज की 11th हाउस में राहु बैठा, ये राहु आपके लिए एक अच्छा संजोग बनाएगा। जीवन आने पे ये राहु आपको बहुत बड़ा एक अच्छा हिसाब किताब देगा, लेकिन उसके लिए दूसरे प्लैनेट्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो ये राहु 40 के बाद 42-40 के बाद ये कुंडली टॉप पे आ जाएगी, अगर दूसरे प्लैनेट्स आपके स्ट्रांग है तो, क्योंकि ये राहु आपको अच्छा खासा हिसाब दे सकता है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं जो ऑटो चलाने वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके ग्रहों की अवस्था दशा अंतरदशा अच्छी चालू होती है, अवस्था ख़त्म होती है, तो वो व्यक्ति पर्सन के पास ऐसे ऐसे पैसे आ जाते हैं जो आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि इनके पास ऐसे पैसे कैसे आए, ये इतना इनकम अर्निंग कैसे कर पाए। तो ये सब ग्रहों का खेल है। समय आता है तो व्यक्ति को चलते चलते कोई ऐसी चीज़ें हाथ लग जाती है, ऐसे ग्रुप मिलते हैं, ऐसी सर्कल मिलता है, ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो कम समय में उनका कैरियर बना देता है, उसका जीवन चेंज हो जाता है। तो ये राहु आपके लिए बेहतरीन है, ये बढ़िया है। लेकिन शुक्र को देखना पड़ेगा, आपका शुक्र कैसा है, वीनस कैसा है, उसके ऊपर थोड़ा भार देना। बात करेंगे अभी वापस, यहाँ से राहु चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट में राहु चेंज होंगे कन्या राशि में, यहाँ से निकल कर यहाँ आएंगे। तो ये बात हो गई फरवरी के बाद की, फरवरी के टिल टू आपका समझ लीजिए दिसंबर तक। तो यहाँ राहु और यहाँ केतु ऐसे व्यक्ति पर्सन, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं आप कि उनका दिमाग खाली 2 नंबर वाली चीज़ों में चलता है, 1 नंबर वाली चीज़ों में दिमाग नहीं चलता। उनको बोलेंगे भाई आप ये काम करो, नहीं मेरा इसमें दिमाग ही नहीं चलता, ये सीखा ही नहीं, मेरे को हजम ही नहीं होता 1 नंबर वाली चीज़। तो जब राहु यहाँ कन्या राशि का बैठता है तो ऐसे व्यक्ति पर्सन 2 नंबर वाली चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। बहुत सारे अभी कोई ऐसा एक काम नहीं है कि जो 2 नंबर का नहीं। पंडित जी सर बताइए कौन सा 2 नंबर का, सभी 2 नंबर के होते हैं। आप कैसे उसके ऊपर काम करते हो वो आपके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आइडियाज़ व्यू सब है। आपका राहु कन्या राशि का है, स्वग्रही राहु है। यहाँ का राहु व्यक्ति को फिर एक टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाता है, लेकिन ऐसे राहु होते हैं तो उनको पिताजी का सुख कम मिलता है, अपने सास का सुख कम मिलता है। तो ये एक थोड़ा यहाँ पॉइंट बनता है। लेकिन पहले आपको बहुत तपाएगा ये राहु, लेकिन तपाने के बाद धीरे 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 आप पूरा एकदम 24 कैरेट के बन जाओगे, पूरा एकदम मजबूत। तब जाके आपको खेलने भेजेगा मैदान में, जाओ अभी खेलो बेटा। तब आप दुनिया की सब चीज़ें कैसे करनी, कहाँ से करनी, वो आपके पास एक आवड़त, आपके पास होशियारी, आपके पास एक नॉलेज आएगा। फिर आप दुनिया को कैसे बस में करना, कैसे इनके साथ रहना, लोगों के साथ, वो फिर आप सीखना चालू करोगे और फिर आप ये दुनिया के अंदर सक्सेस होंगे। तो जितने भी 2 नंबर के बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकते हो, ऐसा राहु अगर बैठा है यहाँ तो, जैसे आप देखते हैं वायदा बाजार है, ये सब शेयर सट्टा है, वो भी 2 नंबर का है, डायमंड है 2 नंबर के चलते हैं, उसमें भी बहुत सारे काम। फिर अपने ये शेयर सट्टे हैं, जुआ है, फूड है, बेवरेज मतलब बार है, रेस्टोरेंट, ये सब बार रेस्टोरेंट इनको चलता है। नॉनवेज का भी आप काम कर सकते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो नॉनवेज का काम करते हैं, बड़ी नॉनवेज की जो होटलें हैं, रेस्टोरेंट है जिसमें बार है, साथ में वाइन विस्की सब चीज़ें मिलती है, तो इनका राहु ऐसा पाया। बहुत बड़े जो बड़े बड़े बार वाले हैं, इनका भी राहु हमने यहाँ पाया हुआ है, बड़े लेवल का। फिर उसमें दूसरे प्लैनेट्स भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये, लेकिन आपको तपना पड़ेगा, तप पे बगैर कुछ नहीं मिलेगा, तपना यहाँ ज़रूरी है। तो ये हो गई बात यहाँ तक की। अभी बात करेंगे गुरु। तो गुरु यहाँ चेंज होके, मैंने जैसे बताया फरवरी में आएगा। तो फरवरी में गुरु आ गया तो ये आपको यहाँ से वो आपके कर्मस्थान को देखेगा, फिर आपके 2nd हाउस को देखेगा और 12th हाउस को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति पर्सन विदेश, आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा पाए गए हैं। मतलब इंडिया या अपनी कंट्री, खुद की कंट्री छोड़ के बाहर देश जाते हैं और वहाँ सेटल होते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं, वहाँ सेटल भी होते हैं, वहाँ ही अपना सब मुकाम बनाते हैं, रोजी रोटी जो भी घर बार सब बिजनेस भी सब वहाँ सेटलमेंट करते हैं। तो ऐसा एक यहाँ पॉइंट ये कुंडली में गुरु के हिसाब से बनता है। और ऐसे व्यक्ति के पास धन का आगमन हमेशा होते रहता है, धन की इनको कभी भी जीवन में समस्या नहीं आएगी। जिनकी गुरु यहाँ वृषभ राशि का बैठा हुआ है उनकी बात करें,
यहाँ शनि की बात करेंगे तो शनि यहाँ अष्टम स्थान में बैठ के, मैंने जैसे बताया, शादी वाली चीज़ों में आपको लेट 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 कराएगा, और लेट होते 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 आप थक जाओगे कि अभी तो बहुत हो गया, अभी शादी करनी ही नहीं है, तब जाके वो आपको शादी कराएगा। अगर आपने पहले कर भी ली तो भी आपको समस्या आ सकती है। इसलिए डाइवर्स हो सकता है, एंगेजमेंट होकर टूट सकता है, आप कोई लिव इन में है तो वो भी आपका टूट सकता है। तो इसके यहाँ आपको दूसरे प्लैनेट्स को देखने पड़ेंगे, फिर आपको इसके अंदर आप आगे बढ़े। अभी तो आपकी 77 मतलब आपकी ऑलरेडी 44 तक की उम्र हो गई है, लेकिन ये सब चीज़ें आपने देखी हुई है। तो ये एक यहाँ धनु राशि वालों के लिए पॉइंट बनता है। तो शादी अगर हो भी जाती है तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहता है हस्बैंड वाइफ के अंदर, और कहीं ना कहीं ये आपको ये उम्र तक 38, 38, 36 तक ये सब खींच के लेके जाता है। फिर धीरे 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 आप दोनों के बीच में से मन मुटाव कम होता है, फिर एक दूसरे के लिए आपको जो भी जीवन का आगे का पड़ाव है वो फिर जीने के लिए आप एक दूसरे का साथ पकड़ते हो। तो ये एक हाइलाइट्स है, एक प्रकाश है। हम कोई भगवान नहीं है कि आप हम जो बोलेंगे वो सब सही है, हम भी गलत हो सकते हैं, हमारा भी कोई प्रिडिक्शन पूरा ही नहीं है, आप समझिए। और ऐसे आप खुद के ऊपर मत ले लीजिए कि भाई मैं सबसे सुखी हूँ, मेरा कोई ऐसा दुखी वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो खाली 4 ग्रह हैं और वो भी राशि है, कुंडली कहाँ है हमारे पास आपकी। तो ये एक पॉइंट आपको देखने में, अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खुश रहो, सुखी रहो, और दूसरों को भी सुखी रखो। ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।